हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 6 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 अगस्त 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए आए हो तो वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा आज का, किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 11 मतलब के तहत 7600 से ज्यादा जो बच्चों को बचाया है? तो ये कौन सा ऑपरेशन है, कौन से बच्चे हैं? ये वही बच्चे हैं जो गरीब होते हैं, जो भीख मंगवाए जाते हैं जिनसे। मतलब देखो, समझो कि बच्चे जो भीख मांग रहे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, उनको पता थोड़ी ना होता कि हमें भीख मांगना है, कहाँ मांगना है, किस जगह पर मांगना है जिससे मिल जाएगा उनको। ये लोग ना बस स्टेशन पर, रेलवे प्लेटफॉर्म, ट्रेनों या ऐसी जगह पर जहाँ भीड़ ज्यादा होती है, बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है इनको और इन्हें जबरदस्ती मंगवाया जाता भी है। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट चलता है और इस पर ये ऑपरेशन मुस्कान चला करके तेलंगाना सरकार ने यहाँ से बचाया है इन बच्चों को। 1700 से ज्यादा बच्चों को पकड़ा गया है जो इन चीजों में इन्वॉल्व थे, जो इन चीजों से भीख मंगवाए जा रहे थे इनसे। इसके अलावा 7600 बच्चे, जो ज्यादा से बच्चे जो हैं, इनको रिहा कराया गया है। तो 1700 लोग जो हैं अपराधी के रूप में पकड़े गए हैं, इनको पकड़ा गया है, इसमें ये पकड़े गए हैं। 3700 से ज्यादा नाबालिग थे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से, और इन्हों जो 500 से लेकर 2900 लड़कियां हैं इसमें टोटल में। तो आप देख सकोगे कि कितना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये आपको हर राज्य में देखने को मिलेगा। तेलंगाना पुलिस ने ये किया है। अब तेलंगाना की अगर हम बात करें तो देखिए, तेलंगाना तो कर चुकी, लेकिन ये सारे राज्यों में ऐसा हो रहा है। आपने शायद कभी साउथ मूवी देखी हो, तो मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें पूरा ये एक्सप्लेन किया गया कि कैसे लोग बच्चों को भीख मंगवाते हैं, या जो नॉर्मल बच्चे होते हैं जैसे कि कहीं खो जाते हैं, जो खोते हैं ना, उनको ये लोग पकड़ ले जाते हैं, कभी उनको हाथ तोड़ देते हैं या पैर तोड़ देते हैं, जिससे कि उनको इस तरह बना देते हैं कि उनको भीख देने वाले मतलब लोग उन पर तरस खाएं और उनको भीख दें। इस तरह की कंडीशन रखते हैं। और यही नहीं कि वो सिर्फ मांगते ही नहीं, उन पर वहां के जो उनके जो पकड़ने वाले होते हैं वो लोग उन पर नजर भी रखते हैं कि ये बंदा कहीं भाग ना जाए या किसी को कुछ बता ना दे। इस तरह के मैटर है। ये आप कभी साउथ मूवी अगर देखो तो आपको देखने को मिलेगी। साउथ मूवी में मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा मूवी का, बट उसमें इस पूरी स्टोरी बताई गई है इसको लेकर के। और ये सिर्फ तेलंगाना में आज पकड़े गए, चलो ठीक, अच्छी बात है कि पकड़े गए, पर ये सारे राज्यों में ऐसा चल रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल बच्चे, उनके पाँव बिना चप्पल के घूमते रहते हैं, जिससे कि उनको मतलब लोग भीख दे सके। ये उनका तरीका होता है भीख मंगवाने का। तेलंगाना की चलो बात आई है तो चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तेलंगाना में 33 जिले हैं, 119 विधानसभा में सीटें हैं। तेलंगाना की राजधानी यहाँ पर हैदराबाद है। अब सीटें तो बता ही चुके हैं। 17 सीटें लोकसभा में यहाँ से जाती हैं, राज्यसभा में भी जाती हैं। रेवंत रेड्डी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम है। विष्णुदेव वर्मा यहाँ के सीएम है, गवर्नर है, यहाँ के राज्यपाल हैं। सीएम रेवंत रेड्डी हैं। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झीलें हैं। यहाँ पर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, कवल वन जीव अभ्यारण्य है और पन्नी वर्नोम मोनालू यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य होते हैं। आप जानते हो कि 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड यानी WCL 2025 का खिताब किसने जीता? WCL जीता है, पिछले दिनों में काफी ज्यादा चर्चा में रहा था इस पे, क्योंकि भारतीय जो लीजेंड थे वो खेलने से मना कर दिए थे। तो इसी का अब नतीजा आया हुआ है, रिजल्ट आया है, मतलब फाइनल हो चुका है। फाइनल किसके बीच में हुआ था? पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। इसको जीत किसने लिया है? दक्षिण अफ्रीका ने। अब इसी से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई हुई है। पाकिस्तान फाइनल एक तो हार गया, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया कि WCL से अपने आप को हटा लिया है हमेशा के लिए, मतलब अपने यहाँ WCL को बैन कर दिया है। अब हम WCL में कभी नहीं हिस्सा लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनका कहना क्या था कि इनके साथ पक्षपात होता है, पार्शियलिटी होती है, इंडिया वालों को ज्यादा सुना जाता है, हमारा नहीं सुना जाता है। क्या सुना जाता है? मतलब ज्यादा सुना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग सट्टेबाजी पर ही चलते हैं। आप जानते हो पाकिस्तानी, तो ये लोग भारत पाकिस्तान मैच में जो खूब सट्टर लगाते हैं, और उसमें भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ नहीं, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया, इसलिए तो ये जो लीजेंड का क्रिकेट जो लीग है, इसमें भारतीय टीम हिस्सा ही नहीं ली, अब मतलब पाकिस्तान के खिलाफ। और ये वजह इसमें पाकिस्तान फाइनल पहुंच पाया, और फाइनल पहुंचने के बाद भी मिला क्या उसे? हार।
जब हार गए तो इन्होंने कहा अब से हम खेलेंगे ही नहीं, हार गए तो। अब याद रखना आपको, आयोजन ये कहाँ हुआ था, वेस्टर्न बर्मिंघम में हुआ था। सेकंड संस्करण था दूसरा, पाकिस्तान उप विजेता रहा, दक्षिण अफ्रीका विजेता रहा। एक और डेवलपमेंट आई है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और इंग्लैंड की मैच जो हुई थी वो 2-2 पर सीरीज ड्रॉ हुई। देखिए ये तो अच्छा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का शासन चल रहा है कि सीरीज को बराबरी में हो गई, 2-2 से हुई, वरना हम लोग हार ही जाते कल इंग्लैंड वाले मैच में। तो खैर ट्रंप साहब जिंदाबाद, जैसा कि इन्होंने जिता लिया हम लोग को, ऐसे ही लोगों को बचाते रहें, सीरीज वगैरह भी ड्रॉ करते रहें। देशों के हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किए गए ये पहल है अपना घर का संबंध किससे है। तो ये सरकार द्वारा शुरू की गई है, केंद्र के द्वारा। ये ट्रक चालक जो होते हैं उनके लिए क्या होता है ना कि लंबी लंबी सफर करते हैं वो लोग, लंबी लंबी दूरियों की माल लेकर के जाते हैं दूसरी जगह पर, तो उनको कई रातें गुजारनी पड़ जाती हैं रोडों पर। ऐसे में वो रोड के किनारे या कहीं ढाबे पर या कहें कि वही ट्रक के अंदर ही सोते हैं या ट्रक खड़ा करके उनके साइड में नीचे कहीं सो जाते हैं। तो ऐसे में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खतरे बने रहते हैं और उनकी प्रॉपर तरीके से नींद नहीं मिल पाती है। कहीं प्रॉपर तरीके से सोने के न मिल पाने के कारण एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। तो इन सब मांगों को या कहें जरूरतों को समझते हुए यहाँ पर सरकार ने लॉन्च कर दिया है अपना घर पहल। ये रेस्टिंग फैसिलिटी होगी फॉर द ट्रक ड्राइवर्स और फॉर किसके लिए, अक्रॉस हाईवेज पर ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये रेस्टिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है। और इसमें शायद कुछ पैसे दे करके, कुछ चुका करके, जैसे इनको पेमेंट तो देना ही पड़ेगा, फ्री में तो कुछ करती नहीं सरकार, अच्छा खासा रेस्टिंग के लिए जगह मिल पाएगा। तो 461 बिस्तरों वाली मतलब कहें 368 विश्राम इकाइयां स्थापित होंगी यहाँ पर। हाईवेज के किनारे पर ट्रक ड्राइवर्स के लिए होगा, तो उनकी अच्छी फैसिलिटी मिल पाएगी उनको, और रुक सकेंगे, विश्राम कर सकेंगे, रेस्ट कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से नींद ले पाएंगे, जिससे एक्सीडेंट के खतरे कम हो पाएंगे। आगे चलकर ये सरकार ने शुरू की हुई है, राजमार्गों पर होंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। अगला है, भारतीय पहलवानों ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते। तो भारतीय पहलवानों ने टोटल जीते हैं 9 मेडल। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है, इसमें भारतीय पहलवानों ने जैसा कि 4 गोल्ड जीते हैं, 4 गोल्ड मतलब जीते, 4 सिल्वर जीते, इसके अलावा 1 ब्रॉन्ज भी मिला, जिसमें से टोटल मेडल 9 हुए हैं भारत का। तो ये आयोजित कहाँ हुआ था, एथेंस में आयोजित हुआ था। एथेंस आप जानते हो ग्रीस में पड़ता है और ग्रीस की राजधानी होती है एथेंस। ग्रीस में ही पहला आधुनिक ओलंपिक खेल खेला गया था। तो 28 जुलाई से 3 अगस्त में बीच में हुआ है ये। पहलवानों में अगर बात करें तो महिला पहलवानों में कुल 5 पदक जीते गए हैं, 9 में से 4 पदक पुरुष पहलवानों ने जीते हैं, और टोटल में अगर देखा जाए तो 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है। अंडर 17 में है, ये हम आपको बता दें कि विजेता हैं, और गोल्ड वाले का नाम याद रखना आप, रचना, अश्विनी, विष्णोई, सत्येंद्र और हरदीप, ये चारों हैं। बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज उतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं। ये सचिव जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी राज्य का जो मुख्य सचिव है उस राज्य का सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट होता है, पूरे राज्य का मुख्य सचिव होता है। तो अभी उत्तर प्रदेश के नए बने हैं मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं सचिव प्रकाश गोयल, ये बन गए हैं मुख्य सचिव। एसपी गोयल, तो देखो ये द मोस्ट पावरफुल सिविल सर्वेंट इन यूपी, एसपी गोयल। तो ये चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, स्टेट के हैं, यूपी स्टेट के। 56वें मुख्य सचिव होंगे, 2027 तक इनका कार्यकाल होगा, अगले 2 सालों तक। ये अगले आदेश तक इनका कार्यकाल रहेगा। किसकी जगह पर आए हैं, मनोज कुमार सिंह की जगह पर नियुक्त किए गए हैं। 31 जुलाई 2025 को जो कि रिटायर हुए हैं, अभी अपने मणिपुर के भी मुख्य सचिव का नाम देखा गया था। मणिपुर के मुख्य सचिव बने थे पुनीत कुमार गोयल, वो मैंने आपको बताया था। नियुक्तियों में कुछ नियुक्तियों में रिवीजन करें हम लोग, जैसे डॉक्टर मयंक शर्मा वित्तीय सलाहकार सुरक्षा और सेवा नियुक्त किए गए हैं। खालिद जमील को सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। संजय वात्स्यायन 47वें उप सेना प्रमुख बने हैं। नौसेना के लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना के उप प्रमुख बने। अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक। उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर। नितिन गुप्ता ये NFRA के अध्यक्ष बने हैं। अजय सेठ को IRDAI के प्रमुख बनाया गया है। पुनीत कुमार गोयल को मणिपुर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार इससे सम्मानित किए गए हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी।
नितिन गडकरी जी ये रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जबरदस्त काम के लिए अपने जाने जाते हैं। इनको अभी महाराष्ट्र सरकार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से 1 अगस्त 2025 को पुणे में एक आयोजित समारोह में इनको सम्मानित किया गया। 1 लाख की नगद राशि और एक स्मृति चिन्ह दिया गया। हालांकि ये तो पूरे विभाग में मिनिस्टर हैं, ये वैसे तो प्राइस का कोई मूल्य होता नहीं है, कोई वैल्यू होती नहीं है, पर मतलब उसकी मतलब इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा अनमोल होता है। फिर भी ये 1 लाख की नगद राशि मिली है लोकमान्य तिलक पुरस्कार में। अभी कोई आम नागरिक होता, आम व्यक्ति होता तो उसके लिए ये रुपए बहुत ही होते। खैर, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत 1983 में की गई थी। हाल ही में किसने 350 सालों में ब्रिटेन की रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा? तो ये इतिहास रच दिया है किसने, जो कि 350 साल में अब ब्रिटेन की रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त कर दी गई है, पहली महिला बनी हुई है, इतिहास रची है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रोफेसर मिस एल डॉघटी, ये इनका नाम है। पहली रॉयल एस्ट्रोनॉमर महिला नियुक्त हुई है ये यहाँ पर। अब 350 साल, क्योंकि देखिए ये हर बात पर रॉयल लगाते हैं। कौन? ये है ब्रिटेन वाले। आपको यहाँ पर हम बात करें, ये पहली फीमेल बनी हुई है, एस्ट्रोनॉमर रॉयल है। जब ये किसी एस्ट्रोनॉमर को यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कोई करता है तो ब्रिटेन के द्वारा एस्ट्रोनॉमर रॉयल का खिताब दिया जाता है, या कहें पदवी दी जाती है। आप जानते हो ब्रिटेन वाले हर चीज में रॉयल लगा करके अपना रहा करते थे, खुशहाल जीवन जिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी रॉयल्टी सब गायब हो जा रही है, तो अब पान मसाला वगैरह में आने लगा है बस केवल। लेकिन फिर भी अवार्ड उनके जो शुरू किए गए थे वो अभी तक चल रहे हैं। तो उसी तर्ज पर इन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स के लिए भी रॉयल का एक शुरू किया गया था खिताब। 350 साल हो गए हैं, इन्होंने बहुत पहले शुरू किया गया था, 1675 में शुरू किया था। लेकिन अब धीरे धीरे होते होते अब तक किसी महिला को नहीं मिला था, तो ये पहली महिला बनी है। 350 सालों में पहली महिला एस्ट्रोनॉमर यान बनी। तो ब्रिटेन की रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त हुई हैं प्रोफेसर मिशेल डॉघटी। ये 1675 में ये जो है पहले से शुरुआत की गई थी। ग्रीनविच में रॉयल वेधशाला की स्थापना के साथ ही ये शुरू किया गया था। अब डॉघटी जो है ये नासा के शनि ग्रह पर कैसियन मिशन पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं और इनको ब्रिटिश राजशाही के खगोल विज्ञान की सलाह पर यह मानक पत्र दिया जा रहा है। इस पद को पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जॉन फ्लेम स्टेट थे। इनका नाम आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत जो है किस स्थान पर है? तो वैश्विक मत्स्य मतलब मछली उत्पादन की बात हो रही है। मत्स्य मतलब या कहें कि ग्लोबल फिशरीज प्रोडक्शन में भारत अब पहुंचा है दूसरे स्थान पर। यह रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि भारत दुनिया भर के जितना भी मछली उत्पादन होता है उसमें दूसरे स्थान पर है। पहले भी रहा था लेटेस्ट रिपोर्ट में, लेकिन इसमें जो नई ताजा खबर आई, जानकारी मिलकर आई है कि उस पर हम लोग स्टडी करते हो तो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में भारत जो है ये दुनिया भर में 8% का कंट्रीब्यूशन करता है। कितना? 8%, यानी दुनिया भर में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका अगर 100% माने तो उसमें से 8% केवल भारत कर रहा है। आप जहां भी देखोगे, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, ऐसे बहुत सारे तटीय राज्य हैं जिनका एक तरीके से मूलभूत हम बात करें भोजन मतलब जो अपना खाना वो लोग खाते हैं ना भोजन, उसका फिश का रोल होता है। फिश के बिना उनका खाना नहीं होता है, मछलियों का रोल होता है। अब 2024-25 में भारत का मत्स्य उत्पादन 2013-14 की तुलना में 103% बढ़ा हुआ है, मतलब 2 गुने से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है फिश का। टॉप पर कौन है? भारत दूसरे स्थान पर है तो पहला कोई होगा ना। टॉप पर है चाइना। चाइना में भी, क्योंकि चाइना आप देखोगे वो भी तटीय देशों से 17 देशों से अपना बॉर्डर लगाता है। ऐसे में बहुत सारा इसका बॉर्डर एरिया जो है कोस्टल एरिया पर भी आता है, तो इसलिए यहाँ पर भी खूब बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, उत्पादन मतलब ये मछली का उत्पादन किया जाता है मछलियों का, और इस वजह से दुनिया में नंबर 1 पर है ये चाइना देश। हाल ही में किसको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSS तिरुवनंतपुरम का नया निदेशक नियुक्त किया गया? तो निदेशक नियुक्त किए गए हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया है। अब नियुक्त कौन करे गए हैं? अभी हाल ही में डॉक्टर ASR राजन, ये डॉक्टर आर राजन ये डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर की जगह पर आए हुए हैं। S उन्नीकृष्णन नायर की जगह पर आए हुए हैं, तो ये देखिए इसकी जगह पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप जैसे कि हम आपको बता दें, राजन ये कंपोजिट एक्सपर्ट एंड कीप हिज फेस बिहाइंड विक्रम एस नेम्ड एज न्यू VSSC यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए डायरेक्टर बने हैं। तो नए डायरेक्टर 2025 से इन्होंने ये पद ग्रहण किया हुआ है, क्योंकि 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर।
31 जुलाई को रिटायर हुए। अब इससे पहले ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक भी रहे हैं। राजनाथ जी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी आप जानते हो इसरो के मिशन में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे अभी गगनयान मिशन पर लगा हुआ है। गगनयान मिशन के तहत हम लोग अंतरिक्ष में मानव को भेजेंगे। पहला भारतीय मिशन होगा स्वदेशी लघु उपग्रह प्रक्षेपण ज्ञान, यानी SSLV सहित और कई भी प्रमुख मिशन ऐसे भी काम कर चुके हैं। इसरो के प्रमुख कौन है? इसरो के प्रमुख हैं वी नारायण। तो अब देखो, चाहे विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हो, चाहे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो, इन दोनों को जो निदेशक होते हैं वो आगे चल करके मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, इन्हीं दोनों के निदेशक को ही इसरो का अध्यक्ष बनाया जाता है। हो सकता है उन्नी कृष्णन नायर आगे चल करके इसरो के अध्यक्ष बनते हुए आपको नजर आएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, किस पूर्व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का 4 अगस्त 2025 को निधन हुआ? तो शिबू सोरेन झारखंड को बिहार से जिसे अलग करने में जिन्होंने अहम रोल निभाया था और उसके बाद झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने, उनका निधन हो गया है। 4 अगस्त को हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक रहे। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन जी का निधन हो गया है। पीएम मोदी भी गए थे इनके निधन मतलब वहां पर, और उनके निधन पर श्रद्धांजलि देने राष्ट्रपति जी भी पहुंची थी। आप देख सकते हो कि शिबू सोरेन, आप देखो इनकी पार्टी के नाम से ही आपको लग जाएगा अंदाजा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन्होंने मोर्चा चला करके अपनी एक नई पार्टी बना करके झारखंड को मुक्त कराया, बिहार से या कहें अलग कराया। तो पहले बिहार में ही झारखंड हुआ करता था, लेकिन उसके बाद फिर 15 नवंबर को आप जानते हो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग बना था, 28वां राज्य बना था। 15 नवंबर का डेट इसलिए चुना गया क्योंकि बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, जो कि आदिवासी कमेटी के भगवान माने जाते हैं, जो उनकी जयंती पर ये अलग हुआ था। इसमें उन्होंने बहुत अहम रोल निभाया था। आगे चल करके ये मुख्यमंत्री भी बने। इनका पहला कार्यकाल 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक रहा था। बहुमत सिद्ध नाकार पाने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद 2008 में एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। फिर 2009 से लेकर 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे और इनके बेटे जो है ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन। इन्होंने 38 सालों तक अधिक समय तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का मतलब हेड बने रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये झारखंड की मुक्ति के लिए नए नए कोई लड़ाई कर रहे थे। आप 25 साल इधर ले लो, उसके पहले भी 12-13 साल ये झारखंड के लिए लड़ रहे थे। इनको दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दिशोम गुरु के नाम से ये प्रसिद्ध थे। देश का गुरु जिसे हिंदी का मतलब होता है। 8 बार लोकसभा के सांसद और 3 बार राज्यसभा से भी सांसद रहे थे। इनका निधन हो गया। झारखंड आया है, झारखंड के बारे में जानते हैं। देखो, झारखंड रांची राजधानी है इसकी। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के, इन्हीं की पार्टी के वर्तमान में सीएम है। संतोष कुमार गंवार, ये गंगवार यहाँ के गवर्नर हैं। बेतलब नेशनल पार्क है। पलामू वन्य अभ्यारण्य, हजारीबाग, ये 3 प्रमुख जो है नेशनल पार्क और अभ्यारण्य झारखंड में है। यहाँ पर 24 जिले हैं, 81 विधानसभा में सीटें, 14 लोकसभा में और लोकसभा में सीटें, 6 यहाँ से राज्यसभा में सीटें जाती हैं। तो ये प्रमुख और निधन है जो पिछले दिनों में हुए हैं। इनको अगर एक बार हम रिवीजन करें तो शिबू सोरेन जो कि झारखंड के हैं, लॉर्ड मेघनाथ देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, रतन थियम प्रसिद्ध रंगमंच संस्थान, वीएस अच्युतानंदन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, एलन बर्गमैन ऑस्कर विजेता गीतकार, और फौजा सिंह जो कि प्रसिद्ध मैराथन धावक, मारुति चितमपल्ली ये कहाँ के हैं, ये प्रख्यात पर्यावरणविद और वन्य जीव विशेषज्ञ हैं। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनका हाल ही में मतलब इस 2025 में निधन हुए हैं। ये सब इनके रिवीजन हमने किए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलो उनको शेयर के एंड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इजिली।